नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है करेंट की इस क्लास में। उसी प्रकार पिछली प्रकार अपन ने देखा था कि अपन ने 25 क्वेश्चन किए लगभग में। उन क्वेश्चनों को करने के बाद 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। उन्हीं 5 का पहले अपन आंसर देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला ही था, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका चुनावी क्षेत्र देवगढ़ उड़ीसा है। कहाँ का है? देवगढ़ उड़ीसा। ये इनका चुनावी क्षेत्र है। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित हैं, तो वो हैं तालचेर उड़ीसा। ठीक है, तालचेर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायण राणे ये कौन है? नारायण राणे वर्तमान में सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय के प्रमुख हैं। यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यह पहले कांग्रेस पार्टी में भी थे, साथ साथ शिवसेना के सदस्य भी रहे। ये जब पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो वहीं से फिर ये शिवसेना में चले गए थे। अब ये बीजेपी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए। सर्वानंद सोनेवाल ये दरअसल जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। यह असम के 14वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, असम से ही आते हैं। इसके अलावा और क्या, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं ये। चलिए, पाशुपति पारस। पाशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ये बिहार राज्य के हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये बीजेपी से नहीं है, ये हैं लोक जनशक्ति पार्टी। एक बिहार में पार्टी है ना। हाँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक। भूपेंद्र यादव यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। बीजेपी से ये महासचिव भी हैं। बीजेपी के ये महासचिव भी हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये राज्यसभा से सांसद हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं। इसके पहले इस पद पर अगर देखा जाए तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो थे प्रकाश जावड़ेकर। कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि भूपेंद्र यादव जी भी जिस पद पर हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं, इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे। चलिए, अपने प्रश्न चालू होते हैं। हाल ही में महान कथक मृतक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उनका पूरा नाम क्या था? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ब्रजपाल दास गोपाल, ब्रज चंद्र नाथ मिश्रा या ब्रजपाल रामनाथ दास गोपाल दास। उसका सही आंसर है ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 11 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 19 जनवरी। उसका आंसर हो जाएगा 11 जनवरी। चलिए, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त, जयेश मित्तल, रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं। फिर से, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त, जयेश मित्तल, रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं। विक्रम देवदत्त। चलिए, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हम सभी जानते हैं, टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस से जुड़ी हुई हैं। टेनिस से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नजमा खान, सारा गिल, मुमताज गिल, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नजमा खान, सारा गिल, मुमताज गिल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सारा गिल।
हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? यूरोपीय संघ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईयू, है ना। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रोबर्टा मेट्सोला, जूलिया लारा, एंथोनी डोना या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्टा मेटासोला। रॉबर्टा मेटासोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, लियोनल मेसी, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, लियोनल मेसी, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट लोवांडोव्स्की। 2022 में एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? किसका? एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 17वां, 13वां, 21वां, कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि देखिए जो हमने बोल दिया फिर हमने सोच लिया, और अगर हमने लिख भी दिया तो हमको अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए मैं बार बार लिखने की आप लोगों से बोलता हूँ। भारत की पहली हाई कोर्ट जिसने न्याय घड़ी को स्थापित किया है? भारत की पहली हाई कोर्ट जिसने न्याय घड़ी को स्थापित किया है? गुजरात, बिहार, राजस्थान, कोई नहीं। गुजरात ने, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे, रमेश प्रजापति, आशीष रंगऋषि या विक्रम यादव? तो मनोज पांडे कौन बने हैं? उप थल सेना अध्यक्ष। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एसेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ये यहाँ श्रृंखला होना चाहिए, है ना, ये गलती हो गई है। श्रृंखला ये किस किस देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलियाई वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियाई वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियाई वर्सेस अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, विनय सारस्वत, सौरभ गायकवाड़। इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, विनय सारस्वत, सौरभ गायकवाड़। तो लक्ष्य सेन ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सीलिन फोर्ड ने। किसने? सीलिन फोर्ड ने। क्लाइव लायट कौन है जिन्हें ब्रिटेन का नाइट और नाइटहुड का सम्मान प्राप्त हुआ है? ये नाइटहुड है, नाइटहुड। कभी आपको इतिहास की क्लास में बताया जाएगा कि ये नाइटहुड क्या है, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। नाइटहुड दरअसल उनको ये उपाधि या सम्मान दिया जाता था जो बहुत ज़्यादा उस समय पर ब्रिटेन में दो प्रकार की सरकारें हुआ करती थी, एक लेबर और एक, अभी भी उस तरीके की सरकारें होती हैं, मतलब एक कट्टर सरकार होती थी, एक लिबरल सरकार होती थी। तो उसी में से लिबरल में भी जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टाइप के थे जो सबका एक तरीके से सबका अच्छे से ख्याल रखना, है ना, या सबका ख्याल रखना, अगर समय पड़ जाए तो हिंसा को भी करना। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको नाइट 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 कहा जाता था। फिर कुछ समय के बाद ये एक उपाधि बनने लगी, लोगों को नाइटहुड कहा जाने लगा, है ना। तो जैसे आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य अपराधी था, है ना, जब मुख्य अपराधी वहाँ पहुँचा ब्रिटेन में तो उसको नाइटहुड की ही उससे उपाधि सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो महात्मा गांधी हैं उनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, है ना। तो इस प्रकार से जो सही काम करते थे या जो अंग्रेज़ों के नज़रों में सही काम करते थे उनको नाइटहुड की उस समय उपाधियाँ दे दी जाती, तो वो उपाधि अभी भी चलती है। तो वही जो है ये नाइटहुड की उपाधि है। अब प्रश्न लेकिन यहाँ पे ये है कि क्लाइव लाइट कौन है जिन्हें ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्राप्त हुआ है? पूर्व क्रिकेटर।
15 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस, भारतीय जल दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी लोगों को मालूम है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर रघुवंश तंवर कौन है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष, कैबिनेट स्तर के मंत्री, नाबार्ड के प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर कौन है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष, कैबिनेट स्तर के मंत्री, नाबार्ड के प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष। कमाल खान जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह क्या थे? पत्रकार, गायक, अभिनेता, कवि। कमाल खान जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह क्या थे? पत्रकार, गायक, अभिनेता या कवि? तो कौन थे? पत्रकार। चंद्रशेखर पाटिल एक मशहूर लेखक हैं जिनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस भाषा से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। कन्नड़ के हैं, मराठी के, तेलुगु के, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कन्नड़ के। चलिए, आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? टाटा को, वीवो को, सोनी को, या इनमें से कोई नहीं? वीवो तो पहले था, इस समय पर टाटा को बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न क्या था? आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? तो टाटा को। क्रिस मॉरिस ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिस मॉरिस ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस मॉरिस ने किससे संन्यास ले लिया है? क्रिकेट से। 12 तारीख को प्रत्येक वर्ष भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो आप सभी लोग बता देंगे तुरंत। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय अभिवादन दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस। पता है 12 जनवरी है ना, विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। चलिए, एस सोमनाथन भारत में किस पद पर हैं? इसरो के प्रमुख हैं, रिजर्व बैंक के प्रमुख हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के हैं, इनमें से कोई नहीं। याद करिए, अभी खबरों में आया था है ना कि मंगलयान अपना हो चुका है, अब शुक्र पर भी जाने की तैयारी है। एक वक्त तब आया था बीच में। तो एस सोमनाथन जो है वो इसरो के प्रमुख हैं। ठीक। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? याद रखिएगा, मंथ अवार्ड। ठीक। तो ये मिला है एजाज पटेल को। किसको? एजाज पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ओलिवियर गॉरिचस, रिचर्ड मैसी, जॉन फर्नांडिस, इनमें से कोई नहीं। कौन बने हैं? ओलिवियर गॉरिचस। अब दोस्तों वह प्रश्न है जिन्हें आप लोगों को बताना है, जिनका उत्तर आपको अभी क्लास में दिया जाएगा, मतलब कि जो आगे की क्लास आएगी उसमें उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या उसके आंसर हैं। जब भी अपनी अगली क्लास होगी नेक्स्ट डे, उस दिन मैं उनका आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? क्या आप जानते हैं ऑपरेशन नमस्ते? दूसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? तीसरा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? चौथा है मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री परिषद के किस पद पर आसीन हैं? और पांचवा है नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री परिषद के किस पद पर आसीन हैं? फिर से सुन लीजिए इन सभी प्रश्नों को। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री परिषद के किस पद पर आसीन हैं? और नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री परिषद के किस पद पर आसीन है? ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। कल अपन फिर से नई क्लास के साथ मिलेंगे। आप लोगों को यदि ये पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो चैनल लिंक दे दिया गया है उससे आप लोग जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।